अगर आता है एग्जाम में पूछने को कि पेपर मनी का कॉन्सेप्ट कब आया था, तो 1862 में आया था। सन याद रहेगा 1862। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्या हॉट मनी किसको कहा जाता है? जो क्विक मिग्रेशन करती है। मतलब क्विक माने क्या होता है? तेज। भाई ऐसी करेंसी जो जो कहीं ना रुके, हमेशा क्या कहीं ना कहीं क्या करती रहे, चलती रहे, उसको क्या बोलते हैं? क्विक। उसको क्या कहते हैं? हॉट मनी कहते हैं। 50 पैसे का सिक्का आता है? अब बंद हो गया। 1 रुपए का आता है? 1 का तो आता है। 2 रुपए का? 2 रुपए का नोट भी आता है? 5 का? 5 का तो आता है। 20 का सिक्का आता है? 20 का सिक्का आता है। हाँ 2 रुपए का नोट। अच्छा 2000 का तो आता नहीं है, बंद हो गया। हाँ नीचे आ जाओ। स्मार्ट मनी किसको कहा जाता है? डेबिट कार्ड वाली मनी को। जब डेबिट कार्ड का यूज करते हैं ना स्मार्ट मनी में, अगर स्मार्ट मनी में पूछा जाएगा स्मार्ट मनी में कौन से कार्ड का यूज करते हैं, तो पता है कौन से कार्ड का यूज करते हैं? डेबिट कार्ड का। कॉपी में देखो, स्मार्ट मनी में कौन से कार्ड का यूज करते हैं? डेबिट कार्ड का। ठीक, उसके बाद आ जाओ। मदर ऑफ सेंट्रल बैंक किसको कहा जाता है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप का देश है। बात समझो क्या है? इंग्लैंड कौन से महाद्वीप का देश है? यूरोप। एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन आता है मदर ऑफ सेंट्रल बैंक किसको कहा जाता है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, उसके बाद ये बताओ, सिक्के जारी करने का अधिकार कौन से बैंक के पास है? आरबीआई। कौन से बैंक के पास है? आरबीआई। अब जितने भी सिक्के इस समय हमारे पास आ रहे हैं ना, कितने सिक्के आते हैं हमारे पास? 1 रुपए का सिक्का आता है, 2 रुपए का आता है, 5, 10, 20, 50 का सिक्का ही नहीं आता। सिक्का लॉन्च हुआ लेकिन 50 का सिक्का नहीं आता। 100 रुपए का सिक्का नहीं आता। तो 100 रुपए का क्या आता है? नोट। 50 का नोट। तो करेंसी जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? आरबीआई। लेकिन आरबीआई जो है करेंसी को जारी करती है, सिक्के को, सॉरी कॉइन्स को जारी करती है, सिक्कों को जारी करती है। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आगे आ जाओ। फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1975, यानी 1975 में। याद रखना 1975 में पहला रीजनल बैंक बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1975। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है, तो वित्तीय बैंकों का जो फाइनेंस सिस्टम है उसको रिफॉर्म किया जाता है। जो बैंकों का जो वित्तीय सुधार है उसको हम क्या करते हैं? सुधारते हैं। जो बैंकों का जो फाइनेंस है उसको हम क्या करते हैं? रिफॉर्म्स करते हैं, क्या करते हैं? सुधार देते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं इंद्रधनुष योजना। अब ये बताओ, आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक माना गया है? तो 1 जुलाई से 30 जून। बात समझो क्या है? 1 जुलाई से लेकर और 30 जून तक आरबीआई का लेखा वर्ष माना गया है, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग ईयर। तो बताओ क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन क्या बनेगा? आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर कब से कब तक का माना गया है? तो जल्दी बता दो। 1 जुलाई से। कब से? 1 जुलाई से और 30 जून तक। ठीक, अगर क्वेश्चन क्या बनता है? कॉमर्शियल बैंक या वाणिज्य बैंक कौन सी लिस्ट में आते हैं, तो उसको बोलते हैं संघ सूची, कौन करंट लिस्ट। यानी संघ सूची उस सूची को कहा जाता है जिस पर केंद्र सरकार क्या बनाती है? कानून बनाती है। क्या बनाती है? कानून बनाती है। ठीक है, तो याद रखना कॉमर्शियल बैंक किस सूची का विषय है? तो संघ सूची का क्या है? ये एक प्रकार का विषय है। अब आगे आ जाओ। यह बताओ 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन कब किया गया था? यानी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 19 जुलाई 1969। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक को क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक, किसान क्लब कौन से बैंक ने बनाए थे? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि किसान क्लब किसने बनाए थे, तो एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बनाए थे। ठीक, एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955, यानी 1 जुलाई 1955 को क्या बना था? एसबीआई। एसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एलआईसी तो सबने देखी है, एलआईसी होती है। तो बताओ एलआईसी कब बनाई गई थी? एलआईसी भी लिख देते हैं यहाँ को, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एलआईसी की स्थापना हुई थी 1956, 1956 में क्या बनाई गई थी?